नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज सप्तमी है कि अष्टमी हो गया ना। तो सप्तमी के दिन हम लोग को कुल देवता का रखा था, अष्टमी का पूजा होता है। तो वही पूजा पाठ हम लोग करेंगे, तो सब दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए। घर का नहा धोआ कर सवेरे पूजा पाठ कर लिए। उसके बाद हम लोग देवरानी जेठानी और सास तीनों आदमी आए पूजा का तैयारी करने। तो चलिए आप लोग देखिएगा। हैप्पी नवरात्रा। तो लीजिए फ्रेंड्स, कुल देवता के घर में आ गए। तो जो कल मैं आटा वगैरह कुल देवता के पास ढक कर रखी थी, आज उसी का प्रसाद बनेगा। तो देखिए इधर सबसे पहले कठौता में मैं गेहूं का आटा ले लूँ और डगरा में देखिए इधर चाची जी चावल का आटा, गुड़ और इधर ड्राई फ्रूट्स को निकाल रही है। और इधर मैं गुड़ और पानी को अच्छा से मिला रही हूँ। घी अभी जारा की वजह से जम गया था, तो घी नहीं निकल रहा था, तो वही मैं बोली कि चाची जी को चम्मच वगैरह से निकालने के लिए। तो यहाँ पर घी गेहूं के आटा में डालने के बाद चावल के आटा में भी डाल दी। उसके बाद जो यहाँ पर चाची जी ड्राई फ्रूट्स कूटी थी उसको भी पहले गेहूं के आटा में और उसके बाद देखिए चावल के आटा में भी मिला दी। देखिए चावल के आटा, घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स को अच्छा से चाची जी मिला रही है। तो इसका लड्डू बनाएगी, यानी भुसबा जो बोलिए सो बनेगा। इधर देखिए गुड़ मीठा जो बोलते हैं उसको भी मैं अच्छा से मिला ली। उसके बाद देखिए यहाँ इस तरह से छानना में मैं छान ली। तो यहाँ पर गेहूं का आटा, घी और ड्राई फ्रूट्स को अच्छा से मिलाने के बाद जो ये गुड़ को मैं छानी हूँ तो मैं इसी में डाल दी हूँ गेहूं के आटा में। तो इसको भी मैं अच्छा से मिला रही हूँ। इधर खजूरी बनेगा और इधर देखिए चाची जी लड्डू बना रही है। तो जब भी पूजा पाठ रहता है तो कुल देवता के घर में सास बहू को आना ही पड़ता है। काहे कि मैं आती तो थोड़ा जल्दी जल्दी हेल्प कर देती हूँ चाची जी को, और चाची जी हम लोग को बताती है कि ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो। तो इधर चाची जी लड्डू बना रही है और इधर मैं खजूरी का आटा का लोई बना रही हूँ। तो थोड़ा ही बनाया तो चाची जी लड्डू बांध ली। तो मैं बोली कि चाची जी इधर आइए, आप खजूरी का आटा का लोई बनाइए और तब तक मैं इधर खजूरी को भी ठोक लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खजूरी का सांचा है और मैं एक ठो लोई लेती हूँ और इस तरह से हाथ से प्रेस करके इस तरह से मैं खजूरी बना लेती हूँ। तो जिस शेप में आप चाहिए, गोला, लंबा, जिस आकार में चाहिए उस तरह से मैं यहाँ पर खजूरी बना लेती हूँ। तो चलिए अब मैं चूल्हा के पास आ गई, गैस जला ली, कढ़ाई डाल दी। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इससे तो महाप्रसाद घी में ही बनता है, लेकिन दादी लोग बोलती थी कि अगर घी नहीं है तो उसमें तेल फेंट देने से भी हो जाएगा। देखिए इधर मैं चूल्हा के पास आई तो मेरी छोटी वाली देवरानी भी आ गई। तो देवरानी लोग खाना बना रही थी, इसलिए थोड़ा लेट करके आई है और मैं और चाची जी पहले आ गई थी। तो लीजिए इधर घी गर्म हो गया था, तो यहाँ पर मैं एक एक करके खजूरी को घी में डाल दी। यहाँ पर खजूरी को लो टू मीडियम गैस पर मैं तल रही। तो 2 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर मैं सारे खजूरी को इस तरह से पलट दी हूँ। तो चलिए 2-3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा खजूरी किस तरह से पका है। तब तक देखिए इधर मेरी सेकेंड थर्ड सारी देवरानी लोग आ गई। तो सेकेंड वाली देवरानी जब भी बाहर है, क्या कि उनको सारा सामान जोड़ना उन्हीं को पड़ता है, उन्हीं के घर में कुल देवता है। इधर देखिए थर्ड वाली और छोटी वाली देवरानी खजूरिया बना रही है और देखिए इधर छोटी वाली चाची ना भेरा बना रही है। तो ये आटा का ही भेरा हम लोग का बनता है, तो वही अभी भेरा बनाकर दिखा रही है आप लोग को। तो यहाँ पर चाची जी बोल रही कि कम से कम 7 ठो भेरा बनेगा, क्या कि 7 पूजा होने के बाद अष्टमी के दिन ये प्रसाद वगैरह बनता है। तो देखिए इधर मैं खजूरिया तल रही हूँ और दूसरा गैस पर मेरी देवरानी कढ़ाई को डाल दी, उसमें पानी को ऐड कर दी, क्या कि यहाँ पर पहले पानी खौलाएगी, उसके बाद देखिए इसमें क्या बनेगा। तो देखिए इधर मैं 2 बैच खजूरिया निकाल ली हूँ और दूसरा बैच भी डाल रही हूँ और इधर मेरी देवरानी दूसरा खजूरिया ला कर देती है। और इधर देखिए पानी खौल गया है, तो यहाँ पर चावल को आटा को डाल दी। तो थर्ड वाली देवरानी आटा को मिला रही है, मैं खजूरी को छान रही है और छोटी वाली देवरानी खजूरिया को ठोक रही है और चाची जी अभी यहाँ पर माला जप रही है। कि 8 बजे मॉर्निंग का टाइम था कि सभी आदमी को कुल देवता के घर में पूजा करने के लिए आना है, इसलिए चाची जी बोली कि पूजा तो मैं कर ली, माला नहीं जपी थी, तब तक तुम लोग इधर बनाओ, तब तक मैं माला जप लेती हूँ। तो लीजिए इधर जो है ना सो अब मैं भेरा को तल रही हूँ। तो करीब करीब 1 बैच जितना भेरा हो गया है। तो मैं कुल देवता को कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं जितना ही जानती हूँ उतना ही करती हूँ। तो पूजा के लिए जितना मैं खजूरिया तैयार करके देखिए मैं कुल देवता के घर में फिर आ गई। और देखिए यहाँ पर मैं प्रसाद में देखिए पीपा सिंदूर लगा रही हूँ। हम लोग को ना आज कुल देवता के पास 5 जगह चढ़ेगा और 1 जगह वैसा ही चढ़ेगा, यानी 6 जगह चढ़ेगा, तो 1 जगह बिना सिंदूर का चढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं खजूरी और भुसबा में सिंदूर लगाई और चाची जी देखिए इस तरह से बोल रही कि लंबा लंबा करके भेरा में सिंदूर लगाओ। तो चाची जी भेरा में सिंदूर लगा रही है, मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही, इसलिए चाची जी खुद लगाने लगी। तो मैं बोली चाची जी सिंदूर में केमिकल रहता है, तो बोलता है पूजा पाठ में कुछ नहीं लगता है, सब माता रानी की कृपा है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं भुसबा में भी मैं थोड़ा थोड़ा ही सिंदूर लगा रही। तो इधर सिंदूर लगाकर मैं प्रसाद तैयार करने के बाद देखिए अब मैं केरा पत्तल को काट रही हूँ, क्या कि हम लोग को ना केरा के पत्तल पर ही प्रसाद चढ़ेगा। और देखिए इधर मेरी देवरानी ना चावल के आटा को गूंथ रही है। तो लीजिए अब केला के पत्तल पर देखिए मैं प्रसाद को लगा रही हूँ। सबसे पहले 1 ठो पत्तल पर बिना सिंदूर का जो है गणेश जी के लिए वही 5 ठो खजूरी और 2 ठो लड्डू को मैं निकाल ली, यानी भुसबा। उसके बाद देखिए इधर 4 ठो पत्तल पर
खजूरी भूसबा सिंदूर बल्ला मैं रख दी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर माता रानी के नाम से मैं यहाँ नीचे ही रख देती हूँ। तो सबसे ऊपर जो देखिए तो हम लोग का ना मोहमाया माता रानी है, तो उनको निकाल दी। उसके बाद करताल बाबा को, उसके बाद देखिए यहाँ पर गणेश जी है। तो तीनों कुल देवता को पहले मैं घर में चढ़ा दी। उसके बाद बाहर में है राम ठाकुर बाबा और बजरंग बली। तो चलिए मैं बाहर में भी प्रसाद इस तरह से लगा देती हूँ। तो पहले प्रसाद मैं लगा देती हूँ, लेकिन आज का पूजा जो है ना सो जेंट्स ही करेंगे, तो मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ। उसके बाद तुलसी पत्तल और फूल मेरे देवर आएंगे, आज देवर ही पूजा करेंगे, सेकेंड वाले देवर जिनके घर में कुल देवता है, तो वही करेंगे। तब तक मैं हर जगह प्रसाद को लगा देती हूँ। उसके बाद लास्ट में जो ये केला का पत्तल रात का ही रखा है, तो वहाँ पर सबसे पहले 7 गो 9 गो जितना भेड़ा है उसको रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खजुरिया भी ना ढेर सारा रखा जाता है, और लड्डू भी ढेर सारा प्रसाद रखा जाता है। तो ये माता रानी के नाम से रखा जाता है। उसके बाद ये कद्दू है सो तो कल का ही रखा हुआ है। तो चलिए ये बेत है राम ठाकुर बाबा का। तो ये बेत में देखिए यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ। चलिए घी लगाने का कल मेरी देवरानी भूल गई थी, तो आज मैं आप लोगों को बताना भूल गई। आज हम लोग का कुल देवता को ना नहीं लिपाएगा, कल ही लिपा गया था, आज सिर्फ पूजा होगा। तो कल लिपाने के टाइम में ही बेत को धो करके घी लगाया जाता है, लेकिन मेरी देवरानी धोई थी, घी लगाना भूल गई थी, क्या कि वो अकेले आती थी, हम लोग नहीं आते थे। रोज़ मेरी देवरानी कुल देवता लिपती। और चलिए देखिए इधर मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना चकला बेलना नहीं है कुल देवता के घर में, तो थाली में ही चावल का रोटी बना रही हूँ, क्या कि मेरी देवरानी दूसरे घर में रह रही है और कुल देवता दूसरे घर में, इसीलिए कुछ सामान का दिक्कत हो जाता है। खेत तेल लगाकर थाली में ठोक रही थी, तो थाली में ना हाथ से ठोकने से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, बेलन से थोड़ा पतला पतला रोटी बनता है। तो देखिए नहा धोआकर धोती पहनकर मेरे देवर जी आ गए, तो फिर मैं यहाँ से उठकर आ गई यहाँ पर दीप वगैरह जलाने के लिए। तो यहाँ दीप भी जो मैं प्रज्वलन की हूँ तो घी में ही प्रज्वलन की हूँ। सबसे पहले मेरे देवर तुलसी पत्र और फूल कुल देवता के प्रसाद में दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं दीप अगरबत्ती देती गई और मेरे देवर हर जगह रखते गए। तो हम लोग के कुल देवता का पूजा में थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, तो अकेले नहीं संभव है। तो हम लोग चारे देवरानी जेठानी मिल करके जल्दी जल्दी सारा पूजा पाठ का कर लेते हैं। सावनी घड़ी में भी इसी तरह से होता है, और दशहरा में भी तो देखिए रहे, अभी दशहरा का भी मैं दिखा रही हूँ। तो हर जगह सारे चीज़ चढ़ाने के बाद दीप वगैरह दिखाने के बाद फिर सब यानी प्रणाम की। तो देखिए अब क्षमा प्रार्थी करने के बाद मेरे देवर यहाँ पर जो भेड़ा चढ़ाए उसको हाथ से इस तरह से पहले तो रहे। तो 7 ठो भेड़ा, जितना भेड़ा चढ़ाए हैं सबको पहले भेड़ा हाथ से तोड़ने के बाद उसके बाद अब बलि का कार्यक्रम होगा। तो इसी कुम्हर को बलि दिया जाएगा जो कल मैं रखी थी शाम में। तो बलि का कार्यक्रम जेंट्स ही करते हैं, इसीलिए आज का पूजा जेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से चक्कू भी मैं कल ही रखी थी, तो जैसे गोला का निशान लगाए हैं वहीं पर पहले काट रहे हैं। बलि हो गया हम लोग का, मेन इसी का बलि था। अब इसका सब्जी बनेगा। तो चलिए अब मैं इसको पहले 2 फाँक में काट ली। उसके बाद इसका छिलका निकाल करके बीज जितना है, देखिए कितना बीज है, सारे को मैं निकाल करके पतला पतला सा मैं स्लाइस में काट लेती हूँ, क्या कि इसी का आज कुम्हर का सब्जी बने। तो कुम्हर में बहुत बीज हो जाता है, तो चाची जी बीज निकालती है, मैं काट रही हूँ। इधर देखिए मेरी देवरानी लोग वही चावल का रोटी है उसको बना रही है। तो इसको रोटी नहीं बोलेंगे, चावल का सादा पूरी बोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा हाथ यहाँ पर ना बहुत फास्ट चल रहा है, क्या कि आधा पूजा हो चुका है और आधा पूजा होने का बाकी है। तो पहले सब्जी और जो मैं चावल का पूरी दिखाई हूँ, तो अब इसका पूजा होगा। तो इधर मैं सब्जी काट रही थी, तो फिर बीच में देखिए इधर हरा मिर्च को भी मैं 3-4 ठो काट ली हूँ। और इधर देखिए तड़का के लिए हरा मिर्च हो गया ढेर सारा, और लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जीरा। और इधर देखिए इधर चावल का पूरी हो रहा है। उधर देखिए गैस पर सरसों तेल डालने के बाद तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाकर हरा मिर्च डालने के बाद ये कुम्हर है उसको डाल दी। तो तड़का में हरा मिर्च डाली तो तेल उड़ने लगा, तो छोटी वाली देवरानी दौड़ कर उठ कर भागी, बोलती है कि हमको पड़ जाएगा। तो सब्जी में आवश्यकता अनुसार नमक डालकर सब्जी को ढक कर पका लिए। तो ये सब्जी ना बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए सब्जी पक गया है, तो जल्दी से थोड़ा सा मैं निकाल करके ठंडा लेती हूँ, क्या कि अब इसी का पूजा बाकी। तो सब्जी में कुछ भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी इसका कलर कितना निखर कर रहा है। तो सब्जी ठंडा हो गया, तो इसमें 2 ठो चावल का रोटी रख दी। तो चलिए यहाँ पर ना दूसरा पूजा हो रहा है, अलोपित दादी कह के हम लोग को एक ठो थी घर की। तो लीजिए यहाँ पर पानी से मैं लिपने के बाद वही थाली में देखे ना रोटी सब्जी, तो उन्हीं का पूजा होगा।
तो ये तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से। मेरी दादी ही बोलती थी कि हम लोग के घर की एक ठो बेटी गायब हो गई है, तो उसी के नाम से प्रसाद निकलता है। ये जो छोटी उम्र में ही जो दादी थी सो खेलते खेलते घर से गायब हो गई, तो उन्हीं के नाम से ये प्रसाद निकलता है। तो दादी को बहुत ढूंढा गया लेकिन दादी नहीं मिली, तो तब से ही वही आलोपित दादी के नाम से ये चढ़ता है और यही प्रसाद तब सभी लोग ग्रहण करते हैं। मैं दीप को प्रज्वलन कर लिया। इधर देखिए चाची जी मीठा गंगाजल और पानी का शरबत बना रही है, और ये शरबत भी आलोपित दादी के नाम से ही चढ़ेगा। देखिए यहाँ पर दीप और अगरबत्ती को प्रज्वलन करके मैं देवर को दे दी, तो देवर देखिए यहाँ पर दादी को दीप अगरबत्ती दिखा रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पर रोटी सब्जी चढ़ा, उसके बाद धूप दीप दिखाए। अब देखिए क्या होगा, अब शरबत जो बनाए थे सो शरबत दादी के नाम से चढ़ेगा। देखिए शरबत यहाँ पर नीचे ही जमीन पर चढ़ा। तो यहाँ पर पूजा पाठ होने जाने के बाद सभी लोग प्रणाम किए, तो मैं भी यहाँ माता रानी को प्रणाम करके आशीर्वाद ले ली। उसके बाद देखिए ये आलोपित दादी है, उनके नाम से भी प्रणाम कर ली। उसके बाद जहाँ जहाँ कुल देवता है हर जगह मैं इस तरह से प्रणाम करके क्षमा प्रार्थी कर ली। तो यहाँ पर सभी लोग प्रणाम कर लिए हैं। तो चलिए लास्ट में अब मैं यहाँ पर भगवान को प्रसाद है सबको मैं उछरंग देती हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं प्रसाद चढ़ाई हूँ तो इसी तरह से 5 बार उछरंग देती हूँ, और लास्ट में जो आलोपित दादी के नाम से मैं चढ़ाई थी उसको मैं लास्ट में उछरंग दूँगी। उसके बाद चलिए प्रसाद वगैरह उछरंगने के बाद अब मैं जहाँ जहाँ प्रसाद चढ़ाई हूँ सारे को पहले मैं एक जगह निकाल लेती हूँ। उसके बाद सभी लोग को मैं यहाँ से प्रसाद दूंगी। हम लोग को कुल देवता के पूजा में झंझट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो अकेले संभव नहीं है। फिर चारों देवरानी जेठानी मिल जाते हैं तो तुरंत कर लेते हैं, तो टाइम ही नहीं लगता है, तो अच्छे लगने लगता है। पहले ये सब काम छोटी चाची जी करती थी, तो अब चाची जी नहीं तो बोलते कि तुम बड़ी तुम ही करो, तुम ही सीखो। उसके बाद सबको प्रसाद दो। कि मेरी सास कभी पूजा पाठ में रहती नहीं थी, बाहर रहती थी, और सेकंड वाली चाची रहती थी तो उनका भी तबीयत ख़राब हो गया तो वो भी नहीं आती है, और थर्ड वाली है तो वो भी नहीं आती है, तो वही छोटी वाली चाची बताती है, हम सभी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो देवर जी सहे हुए हैं तो उनको मैं यहाँ पर प्रसाद लगा देती हूँ। तो वही है, वही चावल का पूरी, खजूरी, भुसबा और यही कद्दू का सब्जी है। तो चलिए पहले देवर जी को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं देवर जी को प्रसादी देने आई तो देवर जी बोलते भाभी प्रणाम कहाँ के हैं। तो यहाँ पर चाची जी को प्रणाम की। उसके बाद फिर हमको बोला थी भाभी जी आइए, तो मैं आई। तो मैं बोली कि देवर देवरानी का जोड़ी सही सलामत रहे। तो यही सेकंड वाली देवर है, इन्हीं के घर में कुल देवता है, और यही देवरानी हो गई। ये सेकंड वाली देवरानी ना कैमरा के सामने जल्दी नहीं आती रहती, मैं घसीट कर ले आती हूँ। कहती आइए पूजा में तो आना पड़ा ना। उसके बाद देखिए चाची जी क्या बोलती है कि मेरी बड़ी बहू तो पहले प्रणाम नहीं की। हम कही नहीं चाची जी मैं तो कर ही रही हूँ, पहले देवर देवरानी को आशीर्वाद दे देती हूँ, उसके बाद आपको मैं प्रणाम करूँगी। तो यहाँ पर मैं बोली चाची जी अच्छा से आशीर्वाद दीजिए। तो पहले मैं प्रणाम की, उसके बाद मेरी सेकेंड वाली देवरानी भी आई प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ बीच में सास, दोनों तरफ से देवरानी जेठानी दे दिए। लास्ट में चारों देवरानी जेठानी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए आप लोग भी प्रसाद में शामिल हुए। कुल देवता का प्रसाद घर में ही खा लिए, बाहर का प्रसाद है तो आप लोग भी आइए। देखिए चावल का रोटी, और ये हो गया मेन खजूरी, और ये सिचको मना का सब्जी। तो चलिए आइए, मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी। 1:30 बजे हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद 2 बजे की तरफ हम लोग घर आए तो थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद देखिए शाम में यहाँ संध्या आरती करने के बाद मैं कहाँ आ गई, तो ये गढ़ी माता का मंदिर है, मेरे ही मोहल्ला में है। तो यहाँ पर सभी लोग नवरात्रा में ना संध्या आरती करने के लिए गढ़ी माता के मंदिर में आते हैं। तो मैं भी आ जाती हूँ। सवेरे मैं चली जाती हूँ राजदेवी मंदिर और शाम में मैं इधर आ जाती हूँ। लेकिन आज मैं राजदेवी मंदिर नहीं गई थी, आज खुद देवता का पूजा में भी ही उलझ गई थी। तो माता रानी का आँख नहीं खुला है, आज 12 बजे रात में आँख खुलेगा। इससे आज अष्टमी ही रहता है, काहे कि इस बार पंचमी 2 दिन लग गया है। तो हम लोग को अभी कुल देवता का पूजा अष्टमी के रोज ही होता है, लेकिन 2 दिन होने के चलते दादी लोग बोलती थी कि जिस दिन 8 दिन पूर जाता है उसी दिन हम लोग का पूजा होता है। तो इसी चलते हम लोग का कुल देवता का पूजा ना आज सप्तमी के रोज ही संपन्न हो गया है। तो आज 12 बजे रात में सप्तमी के रोज माता रानी का आँख खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग कितना प्रेम से दीप को प्रज्वलन कर रहे हैं। तो चलिए माता रानी के संध्या आरती करने के बाद चलिए मैं चलती। तो यहाँ पर बहुत अच्छा से गाना आ रहा है, मन ले के आया माता रानी के भवन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गढ़ी माता का मंदिर को भी ना बहुत अच्छा से सजाया गया है। ये गेट हो गया, देखिए बाहर तक पंडाल है, चारों तरफ दूर दूर तक है।
तो मैं ये मंदिर के पास से ही थोड़ा सा वीडियो बनाई आप लोग के लिए, ज़्यादा दूर नहीं गई। तो देखिए मंदिर के बाहर में ना मेला लगा था और यहाँ पर क्या नाश्ता वगैरह का भी स्टॉल था, पूजा का सामान, बच्चा का खिलौना वगैरह भी मिलता था। तो मेरी ननद का घर इधर है, तो ननद और हम लोग साथ में आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेम से बोलिए जय माता दी।